नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीटीटी से संबंधित जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की और इसके क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप क्रोम पे जाके, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PTET-raj2021.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं PTET-raj2021.com। दोस्तों, इसके अलावा आपको क्रोम पे बहुत सारी फेक वेबसाइटें मिलेगी, सेम सी लगेगी आपको, इसलिए आपको दोस्तों फेक वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है। तो दोस्तों, आप देखिए पहले लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो दोस्तों, ये है 20 जून 2021। देखिए लिखा हुआ दोस्तों, ये लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फीस 20 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं आप, 20 जून तक। इसके अलावा 20 जून तक आप जो इसका पेमेंट कटवा सकते हैं फीस का। और वैकेंसी आई हुई काफ़ी टाइम हो गया, 3 फरवरी को आई थी विज्ञप्ति इसकी। दोस्तों, इसके अलावा अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीटीटी के पेपर 2 टाइप के होते हैं। एक तो ग्रेजुएशन के बाद में बीएससी और बीएड के बाद में उसकी होती है 2 साल की बीएड। मित्रों, जिन्होंने बीएससी बीए और बीकॉम कर रखा है उनके लिए ये होता है 2 साल वाली बीएड होती है। और जो मित्र 12th पास है उनके लिए बीए बीएड या बीएससी बीएड होती है 4 साल की। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे हम ये 2 साल वाले पे क्लिक करते हैं तो इस तरह खुल का आएगा। फिर मित्रों, आप ये जो लिखा आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म लेफ्ट हैंड में, इस पर क्लिक करके यहाँ आपकी जानकारी भर के यहाँ आप भर सकते हो फॉर्म को। फिर यहाँ आपको चालान मिल जाएगा जो पैसे कटते हैं। और दोस्तों, यदि आपका फॉर्म नंबर खो जाते हैं तो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वापस निकाल सकते हैं और जो पेमेंट कटा उसका भी वापस निकाल सकते हैं प्रूफ। अब दोस्तों, हम इसकी गाइडलाइन देखते हैं कि जनरल गाइडलाइन क्या है, मतलब क्या क्या योग्यता चाहिए। देखो, जनरल गाइडलाइन बीएससी बीएड और बीए बीएड, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना डाउनलोड हो चुका है। डूंगर कॉलेज जो बीकानेर की है, ये इसको आयोजित करवा रही है पीटीटी को। पहले दोस्तों अंग्रेजी में है, फिर हिंदी वाला, पर हिंदी वाला देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीटीटी के लिए। यहाँ से दोस्तों शुरू होता है ये हिंदी में। तो दोस्तों, ये बता रहा है, आप इसके पॉइंट देखिए कि जिस छात्र के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होते हैं दोस्तों, वही कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्य है। यानी आपके बीए या बीएससी या एमए या एमएससी में 50% नंबर चाहिए आपको। और आप यदि एससी, ओबीसी, दिव्यांग और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा हो गया, अति पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस हो गया, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, इनके लिए दोस्तों 5% छूट है, 45% चाहिए। और जनरल कैंडिडेट को 50% चाहिए नंबर। इसके बाद दोस्तों, ये देखते हैं परीक्षा पत्ति में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा भी
उत्तीर्ण क्यों ने कर ली हो, पीटीटी टेस्ट बांटने तो पात्र नहीं है। इस प्रकार वे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 10+1+3 परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। दोस्तों ये बता रहा है कि जो पढ़ाई करी है आपने, पहले 10वीं करी है, उसके बाद में 2 साल बाद 12वीं करी है, उसके बाद में दोस्तों ये बता रहा है कि आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है। तो ये ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो फॉर्म भरवाते हैं, कुछ लोग करते हैं कोटा ओपन से डायरेक्ट 12वीं करते हैं, बीएपी इस टाइप के कोर्स आते हैं, तो वो दोस्तों वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको चाहे किसी बोर्ड से 10वीं पास हो या ओपन से भी 10वीं पास हो सकते हैं, उसके बाद में 2 साल वाली 12वीं डिग्री, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, वही दोस्तों ये बैठ सकता है। अगला बता रहा ये कह रहा है कि पीटीटी 2021 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आपको इसमें जितने नंबर आएंगे उसी के आधार पर कॉलेज मिलेगी। और जो राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% से अधिक वो अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। ये दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। और जो बाकी 95% सीट है वो राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी, और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये दोस्तों रिजर्वेशन है। एससी के लिए 16, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 21, एमबीसी का जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है अभी 1% है, कई जगह 5 है। और दोस्तों देखिए महिला के लिए 20 सीटें, दिव्यांग के लिए 5, जो फौजी हैं एक्स मैन उनके लिए 5, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला न्यायालय एसडीएम द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये 200 सर्टिफिकेट चाहिए इनके। अगला कह रहा है परित्यक्त महिला को लाभ हेतु न्यायालय से तलाक का निर्णय प्रस्तुत करना होगा, और नोटरी द्वारा प्रमाणित ये एफिडेविट देना होगा कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है। तलाकशुदा भी दोस्तों अपना वो सर्टिफिकेट लाके इसके लिए फॉर्म भर सकती है। अगला है दोस्तों राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लाभ हेतु संबंधित जिला न्यायाधीश एडीएम द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं 12वीं का स्नातक कक्षा की परीक्षा राजस्थान राज्य में रहते हुए उत्तीर्ण की है उन्हें ये लाभ देय होगा। तो दोस्तों ये इसकी काफ़ी योग्यता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर शिक्षण विषय आवश्यक है। ये कह रहा है कि जब बीएड करो तो आपको कोई एक शिक्षण विषय ज़रूरी है आपके लिए, टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके पास। फिर दोस्तों बता रहा है शिक्षण विषय का तात्पर्य बता रहा है कि अभ्यर्थी ने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर परीक्षा में लिए गए वैकल्पिक विषय अनिवार्य विषय से हैं। ये दोस्तों अनिवार्य विषय के लिए कह रहा है, जो हिंदी अंग्रेजी लेते हैं हम। ये तो दोस्तों सभी लेते हैं। बीएड परीक्षा में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय लेने की अनुमति होगी जिनके दोस्तों स्नातक में ये जो इतिहास, राजनीति, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान में से 2 विषय हो। ये दोस्तों बात की बातें सारी योग्यता के लिए स्पष्टीकरण। वाणिज्य संकाय के दोस्तों वो हैं स्नातक अर्थशास्त्र विषय नहीं चुन सकते हैं। वाणिज्य वाले दोस्तों इकोनॉमिक्स नहीं चुन सकते हैं। अगला और देखते हैं अपन। ये 4 वर्षीय बीएड के लिए देख लेते हैं। इनका भी दोस्तों है कि 12वीं के अंदर 50% अंक, और बाकी जो छूट वाली कैटेगरी है उनके लिए 45% है।
सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य नियम। ये भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ये दोस्तों थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सही आ गया। अब दोस्तों मेन चीज़ है कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। तो ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो मेंटल एबिलिटी, जो अपनी गणित होती, रीजनिंग होती है, सॉरी। इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड, जो साइकोलॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जीके के सवाल आएंगे 50, और लैंग्वेज जो भाषा के, जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक रख सकते हो। तो दोस्तों ये 4 चीज़ पूछी जाती है, रीजनिंग, साइकोलॉजी, जीके और हिंदी। इनमें दोस्तों 200 सवाल होंगे आपके, और 200 सवाल, प्रत्येक सवाल होगा आपका 3 नंबर का, यानी आपको 600 नंबर में से नंबर मिलेंगे। 600 में से आप जितने नंबर लाओ आपको उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि 600 में से करीबन आप 400 प्लस लाते हो तो आपको दोस्तों जो कॉलेज आपकी इच्छा होती है लगभग वो मिल जाती है आपको। 600 में से 400 लेकर आए आपको होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही जाएगा। इससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें रिस्क रहता है। तो करीबन आपको 65% से अब वो नंबर लाने होते हैं। माइनस मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है, और 3 घंटे का समय होता है पेपर करने का। और दोस्तों साइकोलॉजी वाले सवाल है, इसमें आपको मतलब जैसे अपन एक सवाल सही करते हैं तो उसका पूरा 3 नंबर मिल गया, बाकी के सब में 0 मिलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा सही है उसका 3 है, उसके बाद कम सही का फिर 2 है, फिर कम सही है उसका 1 नंबर है, और बिल्कुल गलत है चौथा, उसका 0 अंक है। यानी आपको मतलब कहने का मतलब है जो 50 सवाल है साइकोलॉजी के, इसमें आपको 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से 3 में नंबर मिलेंगे और एक सबसे गलत उसमें नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये कह रहा है कि बॉल पेन से गोले पूरे भरने हैं, गहरे काले भरने हैं। और दोस्तों आपको इसकी कॉपी नहीं दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉपी जमा कर लेते हैं कि जो पीटीटी वाली होती है। ₹150 आप पेमेंट करके अपनी कॉपी को वापस री-स्कैनिंग करवा सकते हैं। अब दोस्तों आप देखिए और आगे चला गया है। अब दोस्तों और क्या जानकारी है, ये कह रहा है कि न्यायालय का क्षेत्र बीकानेर होगा। और दोस्तों इसके अलावा आप जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म का जो PDF अपने पास रख लें, चालान अपने पास रख लें, काफ़ी काम आएगा दोस्तों। इसको घुमाना नहीं है आपको, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों इसका वेबसाइट पर जाकर भी इसको निकाल सकते हैं, इस तरह का पेपर आता है ये, या फिर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।